हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे यूट्यूब चैनल में आज की क्लास में मैं आप लोगों को फैक्टराइजेशन सिखाऊंगा। कैसे आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या किसी भी नंबर्स या वेरिएबल्स का कैसे आप फैक्टराइजेशन करोगे। तो जैसे आप जानते हो ना, फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे दो या दो से ज्यादा नंबर्स, चाहे वो कांस्टेंट फॉर्म में हो चाहे वेरिएबल्स फॉर्म में है, अगर उनको आप मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट जो पाते हो तो उस रिजल्ट के ये क्या होते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे देखो, सपोज कर लो आप जो है 5 इंटू 3 करते हो, 5 इंटू 3 15 आता है ना। तो ये जो 5 है और जो 3 है ये 15 के क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका प्रोडक्ट करने के बाद रिजल्ट कितना निकल के आया, 15 निकल के आया, इसलिए 5 और 3 जो है इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो आपके पास इधर दिया हो 21xy, देखो क्या दिया है, 21xy। देखो आप, तो 21 को आप क्या लिख सकते हो, जैसे 21 के फैक्टर्स आप निकालना चाहो तो 21 का फैक्टर 1 भी होता है, 3 भी होता है, 7। तो मान लो आप इसको ब्रेक करते हो 3 इंटू 7 के टर्म्स में, ठीक। और ये x इंटू वाई आ गया। तो देख रहे हो ना, एक तरह से जैसे 21 का फैक्टर्स बहुत सारा निकलेगा, तो उसमें हमने दो चूज किया है, 3 और 7। 1 भी आएगा, 21 भी आएगा। तो ये देखो 3 और 7 और एक्स वाई, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, 21 XY के इक्वल आ रहा है ना। इसका मतलब 3 इसका फैक्टर होगा, 7 इसका फैक्टर होगा, x इसका फैक्टर होगा, y इसका फैक्टर होगा। ठीक। तो ये सब चीजें, तो मतलब क्या हो गया, दो या दो से ज्यादा नंबर्स, टू और मोर नंबर्स हुज प्रोडक्ट, ठीक है, आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई देम, दैट आर कॉल्ड फैक्टर्स। दो या दो से ज्यादा नंबर्स जिनका प्रोडक्ट इन नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, वो हमारे क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स। जैसे आपका देखो 21xy है, 3 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है, क्या है आपके पास, 3 एक फैक्टर आएगा। 7 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है, 3 एक, तो 7 भी एक फैक्टर आएगा। x से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो ये x भी इसका एक फैक्टर होगा। y से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो y भी इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। ठीक है। तो किसी भी एक्सप्रेशन को, कोई भी एक्सप्रेशन हो या कोई भी टर्म हो, उसके डिफरेंट फैक्टर्स में ब्रेक करना ही फैक्टराइजेशन कहलाता है। बात समझ में आया? तो फैक्टराइजेशन क्या होता है, अगर हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन की, तो फैक्टराइजेशन जो होता है किसी भी एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर्स में ब्रेक करना। ठीक है, यही हमारा फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो देखो आप, फैक्टराइजेशन की जब हम बात करेंगे, फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या होता है, जो फैक्टराइजेशन होता है ना, टू स्प्लिट, स्प्लिट कर सकते हो या ब्रेक कह सकते हो। टू स्प्लिट द गिवन एक्सप्रेशन, चाहे एक्सप्रेशन बोलोगे चाहे टर्म्स बोलोगे, एक्सप्रेशन और टर्म, ठीक है, इनटू इट्स फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। इसी को हम क्या नाम देते हैं, फैक्टराइजेशन नाम देते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो, अगर हम बात करें फैक्टराइजेशन की, तो अब कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है या टर्म हो सकता है, तो उसको हम फैक्टराइजेशन फॉर्म में, जैसे मान लो आपके पास एक नंबर दिया है 5xy, इसको आप 5 इंटू x इंटू वाई, इसको आपने तीन फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा ना, एक फैक्टर 5, एक फैक्टर x और एक फैक्टर y निकल करके आया। बात समझ में आ रही है? तो ये 5xy के फैक्टर, तो इसका फैक्टराइजेशन आपने क्या निकाला, 5x और y। ठीक, तो ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। अब क्या होता है ना, तो जैसे ये तो मान लो मोनोमियल था, बायनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है, पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो उनको कैसे आप फैक्टराइज करोगे, तो कई सारे मेथड्स होते हैं फैक्टराइजेशन के। ठीक है, जिनमें आज आपको मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा। पहला होता है टेकिंग आउट कॉमन। ठीक है, कॉमन फैक्टर, कॉमन लेना, बाहर निकालना, उसको फैक्टराइजेशन का पहला मेथड कहते हैं। ठीक। तो फैक्टराइजेशन में सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग आज यूज करेंगे, वो क्या यूज करेंगे, टू टेक आउट कॉमन फैक्टर। देखो, पहले मेथड से, तो मेथड में सबसे पहला जो मेथड हम लगाएंगे, टू टेक आउट कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर। देखो, जैसे आप नंबर के बारे में तो जानते हो,
कौन कौन से फैक्टर्स जो है निकलेंगे, कैसे कॉमन निकलेंगे। वेरिएबल में हमेशा याद रखना, जैसे वेरिएबल्स पावर्स के फॉर्म में है, ठीक है, तो जो स्मॉलर पावर होगा ना वो कॉमन आएगा, हमेशा याद रखना। स्मॉलर पावर हमेशा क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक। क्योंकि स्मॉलर पावर जो है बड़े ग्रेटर वाले पावर का फैक्टर हो सकता है, बस ग्रेटर वाला जो फैक्टर होगा वो स्मॉलर का पावर नहीं होगा, तो हमेशा स्मॉलर फैक्टर कॉमन में निकल करके आएगा। जैसे मान लो आपके पास एक नंबर दिया गया, ध्यान देना, तो आप कॉमन फैक्टर लेकर के मतलब अब इसमें क्या करोगे, तो आप ग्रुपिंग करोगे, कौन कौन से नंबर्स को एक ग्रुप में आप लोगे। जैसे मान लो 4 नंबर 5 नंबर दिया गया है, तो उसमें जरूरी नहीं सब में से एक ही नंबर, अगर सारे पूरे एक्सप्रेशन में से एक नंबर कॉमन आएगा तब तो बहुत अच्छा है। अगर पूरे एक्सप्रेशन में से एक नंबर कॉमन नहीं आएगा तो आप ग्रुपिंग भी करोगे, ठीक है। तो वो सब धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाता हूँ। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर, जैसे मान लो आपके पास यहाँ एक एक्सप्रेशन दिया गया है, क्वेश्चन आपसे बोले फैक्टराइज। देखो क्या फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है, मान लो आपसे बोल रहा है फैक्टराइज 5x² माइनस 35xy, ये फैक्टराइज करना है। अब देखो बायनोमियल है, इनमें आप खोजोगे कौन कौन से फैक्टर से ये दोनों एग्जैक्टली डिविजिबल, दोनों टर्म्स, जैसे एक्सप्रेशन में पढ़े हो ना अलजेब्रा में, कि जो टर्म्स जो होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, जो हमारे पास वेरिएबल्स या अनलाइक टर्म्स होते हैं वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से सेपरेटेड होते हैं। देख रहे हो ना बीच में माइनस साइन लगा है, तो इसमें दो टर्म्स हैं, ये बायनोमियल है। इसमें आप सबसे पहले नंबर्स देखो जो कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट 35 है और यहाँ 5 है, तो 35 और 5 दोनों का कॉमन फैक्टर 5 निकलेगा, तो आप 5 बाहर ले लोगे। देखो आप जब कॉमन लोगे 5 एक बाहर निकलेगा। फिर आप देखो यहाँ x² है और यहाँ क्या है xy है, तो सबसे आसान तरीका देखो आप 5x² को 5 × x लिख सकते हो। अभी स्टार्टिंग है इसलिए आपको बेसिक से बता रहा हूँ, फिर धीरे धीरे करके हम लोग शॉर्टकट में करेंगे। देखो आप x² को आप x लिख दिए, माइनस अब 35 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दोगे, तो 35 का फैक्टराइजेशन आपका 5 × 7 निकल करके आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, और एक्स वाई को आप इंटू एक्स इंटू वाई निकाल दोगे। तो मैंने बताया ना, अब आप क्या करोगे, जो कॉमन हो दोनों टर्म्स में जो जो फैक्टर्स कॉमन होंगे वो बाहर ले लोगे। देखो आपका 5 कॉमन इसमें और इसमें, 5 बाहर ले लोगे, एक्स एक इधर है और एक एक्स इधर है, तो एक्स भी बाहर आ जाएगा, 5 × x बाहर। अब तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। अब आप क्या करना, जो आपने कॉमन ले लिया है उससे बचे हुए एक्सप्रेशन को डिवाइड करो, सारे टर्म्स को। तो देखो 5 × x को 5 × x से डिवाइड करोगे तो ये और ये कैंसिल, एक एक्स बच जाएगा, बच जाएगा। फिर इसमें देखो 5 निकल आया बाहर, एक एक्स निकल आया, क्या बच गया, ये 7 बच रहा है इंटू वाई बच रहा है। इसको ब्रेक करोगे तो ये 5x इंटू एक्स माइनस 7y, यही आपका फैक्टराइजेशन थी। इसके 3 फैक्टर्स हो गए, कौन कौन, एक 5, एक x और एक x माइनस 7y, यही है फैक्टराइजेशन, ठीक है। ऐसे करके आप क्या करोगे, कॉमन लोगे, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। तो आप कॉमन, अब जैसे इसी को डायरेक्ट अगर करते, तो मैंने बताया ना, जब वेरिएबल्स रहेंगे आपके पास, दो या दो से ज्यादा टर्म्स हैं, तो जो स्मॉलर पावर होगा वेरिएबल का वो कॉमन आ जाएगा। देखो अब इधर इस वाले टर्म और नंबर्स का जानते ही हो आप, देखो इधर अनदर मेथड से इसको फैक्टराइज करोगे तो कैसे होगा, अनदर मेथड, दूसरे मेथड पे जाओगे तो आपके पास ये है ना 5x² माइनस 35xy। देखो आप 5 और 35 में से 5 कॉमन निकल आएगा, क्योंकि 35 का एक फैक्टर 5 होता है, तो 5 जब कॉमन ले लोगे, और देखो ये x² है और इधर x मल्टीप्लाई है इसमें, तो x और x² में छोटा पावर x है, x का मतलब x पावर 1 होता है, इसमें से x कॉमन निकल के आ जाएगा। अब देखो जब 5x कॉमन ले लिए तो इस 5x² को 5x से डिवाइड करोगे, तो 5 से 5 कैंसिल, x² को x से डिवाइड करोगे तो केवल x बचेगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही है तो जो आपने कॉमन निकाला ना, तो जो बचे हुए ये देखो 5x² को 5x से डिवाइड कर दो, फिर इधर माइनस 35xy को भी 5x से क्या करो, डिवाइड कर दो। ऐसे करके कर सकते हो, जो फैक्टर आप कॉमन ले रहे हो उस फैक्टर से जो बचे हुए एक्सप्रेशंस रहेंगे उनको आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो देखो अब, तो ये 5x तो बाहर हो गया, अब यहाँ 5x, 5 से 5 कट जाएगा, x² को x से डिवाइड करोगे तो x आएगा, एक्सपोनेंट एंड पावर में सीखे हो,
बेस सेम होने पे डिवाइड करते हैं, पावर सब्ट्रैक्ट, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर कुछ नहीं मतलब पावर 1 है, तो 2 माइनस 1 करोगे 1 आ जाएगा, माइनस, अब यहाँ देखो 5 1 जा 5, 7 जा मिला, x से x कट जाएगा, -7y आ गया ना। तो ये हमने आपको दोनों मेथड से सिखा दिया कैसे आप निकालोगे, लेकिन अब क्या है, बार बार ऐसे फैक्टराइज नहीं करना है, आप बड़े क्लासेस में आ गए हो, एटलीस्ट 10 तक सबको टेबल लर्न होगा, तो आप क्या करोगे, इसमें कॉमन लोगे, डायरेक्टली ओरल डिवीजन करोगे, ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर सीख गए हो, डिवीजन आप नंबर्स का जानते हो, तो उसका यूज करके ऐसे करते हुए आप फैक्टराइज करोगे, ठीक। ये एक छोटा एग्जांपल था, अब थोड़े से बढ़ाते हैं लेवल को, देखो आप कैसे फैक्टराइज करोगे और कैसे उसको सॉल्व करोगे। देखो आप, जैसे आपसे बोला, मान लो एक क्वेश्चन है, आपसे बोला हुआ है 6x² y, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है फैक्टराइज, क्या फैक्टराइज करने के लिए बोला, 6x² y प्लस 9xy², ठीक है, और इधर प्लस 4y³ ये है। अब देखो आप फैक्टराइज करोगे तो मैंने बताया ना, आप प्राइम फैक्टराइजेशन सारे टर्म्स का कर डालो, अब वेरिएबल में जो सबसे छोटा पावर होगा वो कॉमन हो जाएगा। देखो अब इधर ये 6x² है, 9xy² है, प्लस 4y³ है, देखो आप इसमें क्या निकलेगा, 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 3, x इंटू एक्स आ जाएगा और इंटू वाई, एक्स स्क्वायर को आपने x इंटू एक्स लिखा और ये इंटू वाई हो गया, प्लस 9 का फैक्टराइजेशन करोगे 3 × 3 आएगा, और देखो x अकेले है मतलब x, y² है तो इसको y इंटू वाई लिख सकते हो ना, फिर 4y³ है, देखो प्लस, तो 4 लिए y लिए इंटू वाई 3 बार आया। अब आप देखोगे तीनों में से आपको क्या कॉमन मिलेगा, ध्यान देना, 2 इसमें है बट इस टर्म में नहीं है, इस टर्म में नहीं है, मतलब 2 कॉमन, इसमें तो 2 निकल आता, जैसे 4 है ना, 4 को आप 2 × 2 प्राइम फैक्टराइजेशन कर दोगे तो ये 2 × 2 आ जाएगा, तो इसमें और इसमें तो 2 बट इसमें नहीं है ना, मतलब 2 कॉमन नहीं निकलेगा। फिर आप देखो 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, मतलब 3 भी कॉमन में नहीं आएगा। अब आप देखो यहाँ x है, एक एक x यहाँ भी है, और यहाँ कोई x नहीं, मतलब x भी कॉमन नहीं आने वाला है, ठीक है, तो x भी खत्म, अगला x आने का चांस ही नहीं। अब देखो एक y यहाँ है, मिल रहा है, एक y यहाँ भी मिल रहा है और एक y यहाँ भी मिल रहा है, क्योंकि इसमें छोटा पावर y पावर 1 है, इसमें y पावर 2 है, y पावर 3 है, तो छोटा पावर कॉमन आएगा, तो y केवल इसमें कॉमन आएगा। अब देखो जब y कॉमन ले लिए तो जो बचा क्या, 2 × 3 = 6, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बच जाएगा, अब इसके अलावा कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है, प्लस फिर देखो y इसमें से कॉमन निकालोगे, एक निकल जाएगा, 3 × 3 = 9 बचेगा, और एक x और एक y बचेगा, एक्स वाई बच जाएगा, फिर प्लस इसमें देखो 2 × 2 = 4 आएगा, ठीक है, 2 × 2 = 4 आया, एक y निकल गया, दो y बच गए, तो y इंटू वाई y² आ जाएगा, यही इसका फैक्टराइजेशन हो गया, बात समझे, तो y इंटू 6x² प्लस 9xy प्लस 4y², जैसे अभी आगे चल करके मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी सीखोगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, तो ये 6 4 × 24 आएगा, 24 के दो फैक्टर्स खोजने होंगे जिनका सम 9 है, 24 के दो ऐसे कोई फैक्टर्स नहीं निकलेंगे जिनका सम 9 आए, चाहे आप लो 24 के दो भी फैक्टर्स कोई भी ले लो, 1 × 24 सम 25 आएगा, 2 × 12 सम 14 आएगा, 3 × 8 करोगे सम 11 आएगा, 4 × 6 करोगे सम 10 आएगा, बात समझे ना, 12 × 2 फिर वापस रिपीट होने लगेगा, 8 × 3, 12 × 2, ठीक है, तो इसका मतलब नहीं मिलेगा, तो इसी पे आप छोड़ दोगे, यही आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा, ठीक है, ये आपके पास एक फैक्टर बन करके आया। दूसरा देखो, एक और समझना है आपको कैसे निकल रहा है, तो ये टेकिंग कॉमन फैक्टर हो रहा है, ठीक है, ये पहला मेथड है कि आप कॉमन फैक्टर सारे एक्सप्रेशन में से निकाल रहे हो। देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मान लो आपके पास क्वेश्चन कह रहा है फैक्टराइज, क्या फैक्टराइज करने के लिए बोला हुआ है, फैक्टराइज में देखो आप x² दिया गया है इंटू a माइनस बी, एक्स स्क्वायर का पूरे a माइनस बी में प्रोडक्ट है,
फिर माइनस ये वाई स्क्वायर इंटू ए माइनस बी हो गया, फिर उसके बाद प्लस जेड स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। देखो आप अब धीरे धीरे सीख रहे हो तो अब थोड़ा डायरेक्ट भी करेंगे, ठीक है। देखो आप इसमें एक्स स्क्वायर, जब आप इसके सॉल्यूशन में जाओगे तो आपके पास गिवन एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस बी माइनस वाई स्क्वायर इंटू ए माइनस बी प्लस जेड स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। अब आप देखो ए माइनस बी इसमें इसमें तीन टर्म है ना, ये ट्राइनोमियल एक दो तीन टर्म, तो तीनों टर्म में आप देखो ए माइनस बी इसमें भी मल्टीप्लाई है, ए माइनस बी इसमें भी, ए माइनस बी इसमें भी, तो तीनों में से आपका ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन फैक्टर दिख रहा है तीनों में। तो अब बचा क्या, देखो इस वाले एक्सप्रेशन को ए माइनस बी से डिवाइड करोगे तो ए माइनस बी कट के एक्स स्क्वायर बचेगा। इस वाले एक्सप्रेशन को ए माइनस बी से डिवाइड करोगे तो ए माइनस बी कट के वाई स्क्वायर बचेगा। और इस वाले एक्सप्रेशन को ए माइनस बी से डिवाइड करोगे तो ए माइनस बी कैंसिल्ड आउट, ये जेड स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब इससे ज्यादा कुछ फैक्टराइज नहीं होगा, तो यही आपका फैक्टराइजेशन हो गया। बात समझ में आ रही है? ऐसे करके और देखो ये इजी है, हम एक दो क्वेश्चंस और करा देते हैं, फिर उसके बाद मेन आते हैं जो है ग्रुपिंग पे। ग्रुपिंग में थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने में। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है फैक्टराइज। क्या फैक्टराइज करने के लिए बोला, ध्यान देना। फैक्टराइज करना है 12 ABC माइनस 6A² B² C² और फिर उसके बाद प्लस 3A³ B³ C³ ठीक है। देखो आप आपको जो फैक्टराइज करना है वो करना है 12ABC माइनस 6A² B² C² प्लस 3A³ B³ C³ आपको इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। देखो आप सॉल्यूशन में जाओ तो सबसे पहले आप देखो ये 12ABC माइनस यही गिवन है ना 6A² B²C² प्लस 3A³ B³ C³ इस पूरे एक्सप्रेशन को फैक्टराइज। तो देखो आप ये ए बी सी मतलब ए पावर 1 बी पावर 1 सी पावर 1, यहाँ ए पावर 2 बी पावर 2 सी पावर 2, यहाँ ए पावर 3 बी पावर 3 सी पावर 3 बन रहा है। तो आपको मैंने बताया ना छोटा पावर हमेशा कॉमन, तो पावर 1 तीनों में, यहाँ पावर 1 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3, पावर 1 तीनों के कॉमन हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखो ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, तो 12 6 और 3 का जो कॉमन फैक्टर या सीएफ होगा वो 3 होगा, तो 3 से 12 भी डिविजिबल है, 6 भी और 3 भी, इसके अलावा नहीं। 6 से ये डिविजिबल ये, बट 3 नहीं होगा, 6 कॉमन नहीं लेंगे। ठीक, एक तो मतलब डायरेक्ट, अभी हम दोनों मेथड सिखा रहे हैं। अब देखो नहीं तो आप क्या करोगे, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 2 into 2 into 3 हो जाएगा, और ए बी सी को ए इंटू बी इंटू सी लिखोगे माइनस, अब 6 को आप प्राइम फैक्टराइज करके 2 into 3 लिखोगे, तो ए स्क्वायर को क्या लिखोगे, ए इंटू बी इंटू सी इंटू सी, ये आया सेकेंड एक। ठीक, फिर थर्ड में देखो क्या है आपके पास, प्लस 3, अब ये 3 बन रहा है तो देखो ए क्यूब को क्या लिखोगे आप, तो ए इंटू ए हो जाएगा, बी क्यूब को क्या लिखोगे, बी इंटू बी, और सी क्यूब को क्या लिखना है, इंटू सी, क्योंकि ये सब प्रोडक्ट में है। तो हमने बताया ना, अब देखो कॉमन खोजो, पहले में 2 है, इसमें भी है, बट इसमें नहीं है, तो मतलब 2 कॉमन नहीं निकलेगा। तो 3 देखो, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, एक कॉमन फैक्टर हमारे पास 3 निकल करके आया। फिर देखो आप ए पे आ जाओ, एक ए इसमें है, एक यहाँ भी मिल रहा है, और एक इसमें से, तो एक ए कॉमन आ जाएगा। फिर देखो बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, और बी इधर भी है, तो एक बी भी बाहर आ जाएगा। फिर सी इसमें, सी एक यहाँ पे और एक सी यहाँ पे, तो सी भी बाहर आ जाएगा, तो 3ABC कॉमन। अब क्या करना है, जो आपने कॉमन लिया ना बचे हुए एक्सप्रेशन को, उससे डिवाइड करोगे। देखो पहले टर्म को 3ABC, 3 निकल गया, ए निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया, तो यहाँ 2 और 2 बच गया, तो ये 2 into 2 4 बच जाएगा। फिर इधर देखो 3 निकल गया, एक ए निकल गया, एक बी और एक सी, तो 2 बच गया, 2 आ जाएगा। देखो अब 3 निकल चुका है, एक ए भी, तो एक ए बच रहा है, तो ए बच गया, एक बी निकल गया, तो एक बी बच रहा है, बी हो गया, और यहाँ क्या होगा आपके पास, एक सी कॉमन आ चुका है, एक सी बच जाएगा, ये हो गया। फिर प्लस देखो अब 3 आ चुका है बाहर,
3 निकल गया तो बचा क्या, आप देखो एक ए भी निकल गया, 2 ए बच गए हैं, तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक बी निकल चुका है, 2 बी बचे हैं तो बी स्क्वायर आएगा। एक सी निकल गया, 2 सी, तो सी इंटू सी स्क्वायर होगा। यही आपका फैक्टराइजेशन हो गया। आई बात समझ में? ये ग्रुपिंग करके, ग्रुपिंग नहीं, ये आप कॉमन फैक्टर। अब दूसरा मेथड देखो, इसी को अनदर मेथड डायरेक्ट आप सीखो कि डायरेक्टली आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे। ध्यान देना इधर, जैसे आपके पास फैक्टराइज आपको इसी क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अनदर मेथड, ध्यान दो, दूसरे मेथड पे जब जाओगे तो आपके पास जो गिवन एक्सप्रेशन है वो लिख लो पहले। तो 12 ABC माइनस 6A² B² C², फिर प्लस 3A³ B³ C³। ठीक, अब आप देखो 12, 6 और 3 तीनों 3 से डिविजिबल हैं, शॉर्टकट मेथड में 3 कॉमन। फिर मैंने बताया ना, वेरिएबल का स्मॉलर पावर कॉमन हो जाता है, तो स्मॉलर पावर में a पावर 1, b पावर 1, c पावर 1, क्योंकि यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, तीनों में कॉमन निकल गया। अब 12ABC को 3AB से डिवाइड करोगे, 12/3 4 बचेगा, ABC से पूरा ABC कैंसिल, माइनस 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, A² को A से डिवाइड करोगे A, B² को B से डिवाइड करोगे B, C² को C से डिवाइड करोगे C बचेगा। फिर देखो आप यहाँ 3 से 3 को डिवाइड करोगे 1, तो 1 नहीं लिखते हैं क्योंकि कोफिशिएंट 1 होना मतलब वही वैल्यू रह जाती है, ठीक है। 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, तो जब 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो वो क्या होता है, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं डालेगा। तो देखो आप 3 कॉमन, A³ को A से डिवाइड करोगे A² आएगा, B³ को B से डिवाइड करोगे B², C³ को C से डिवाइड करोगे C²। देखो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम आया कि नहीं आया। तो ऐसे करके फैक्टराइज, अब यही वाला आप सीखो, ये वाला आपको बेसिक मैंने सिखाया हुआ था, ठीक है, कैसे निकल करके आ रहा है। तो डायरेक्ट करना, अब ऐसे ही कॉमन फैक्टर लेकर के हम लोग ऐसे ही करेंगे। और देख लो, कॉमन फैक्टर के एक आध क्वेश्चन और करा देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे मान लो आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कॉमन फैक्टर निकलेगा वो आप पहचानोगे। जैसे मान लो आपको दिया 6xy, क्वेश्चन है फैक्टराइज, फैक्टराइज देखो ये ब्राइटनेस होगी इसलिए अभी जो है फैक्टराइज, ये बोल रहा है 6xy, ठीक, इंटू A² प्लस B², फिर उसके बाद क्या है, प्लस 8yz इंटू A² प्लस B², ठीक है। फिर उसके बाद -10z इंटू एक्स, और यहाँ पे भी A² प्लस B², ठीक। देखो आप 6xy इंटू 6xy इंटू A² प्लस B² प्लस 8yz A² प्लस B² माइनस 10zx A² प्लस B²। देखो ध्यान से, पहले आ जाओ 6, 8 और 10। पहले सॉल्यूशन जब लिखोगे आप क्या करोगे, इस टर्म को फैक्टराइज को हटा दोगे, ठीक है, आपके पास सीधे टर्म्स आ जाएंगे। तो देखो आप सॉल्यूशन में सबसे पहले 6, 8 और 10, 6, 8 और 10 कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा, 2। अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, 6 भी 2 से डिवाइड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 4 जा 2 5 जा 3 4 5 में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं, मतलब इन सब में से 2 कॉमन, ये 2 निकला। अब देखो ये एक्स वाई प्रोडक्ट है, यहाँ वाई जेड है, वाई कॉमन आएगा लेकिन वाई इसमें नहीं है, एक्स इसमें है, इसमें नहीं, इसमें है, कॉमन नहीं निकलेगा, जेड इसमें और इसमें है, इसमें नहीं है, तो एक्स वाई जेड में कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों एक्सप्रेशन में। अब देखो थर्ड, A² प्लस B² यहाँ भी है, A² प्लस B² यहाँ भी है, A² प्लस B² यहाँ भी है, तो एक 2 फैक्टर आया और एक फैक्टर A² प्लस B² बचेगा। अब देखो इस टर्म को 6xy A² प्लस B² को 6 को 2 से डिवाइड करोगे पहले 3 आएगा, फिर A² प्लस B² से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, बच गया xy, तो यहाँ 3xy बच गया। फिर इसमें आ जाओ, देखो 2 निकलेगा 8 में से तो 4 बचेगा, 8 को 2 से डिवाइड करने पे 4 आएगा, yz है यहाँ पे तो यहाँ रहेगा, A² प्लस B² कॉमन डिवाइड करोगे कैंसिल हो जाएगा, माइनस देखो 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5 आएगा,
जेड एक्स बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी बाहर हो चुका है, यही हो गया आपका फैक्टराइजेशन, यही आंसर हो गया। तो इस तरह से आप पूरे एक्सप्रेशन में से एक कॉमन फैक्टर, एक क्या मतलब एक से ज्यादा भी कॉमन फैक्टर्स आप बाहर लेकर के सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो मतलब जो है आपका टेकिंग कॉमन, कैसे आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो ये चीज है। नेक्स्ट देखो, अब हम लोग बात करेंगे ऐसा कुछ है जिसमें हम लोग जो है कॉमन फैक्टर और एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का देख लेते हैं हम लोग। हाँ, जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन गिवन हो, दिया हुआ है, मान लो यहाँ बोला 9, क्वेश्चन है फैक्टराइज, देखो क्या फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है, फैक्टराइज 9a एक्स माइनस 2i होल पावर 4 माइनस 12 इंटू ए और साथ में x माइनस 2i होल क्यूब। देखो थोड़ा सा ना पावर बढ़ा, इसमें थोड़ा अलग है, ध्यान देना। जब इसको फैक्टराइज करना है आपको, तो देखो 9 और 12, पहले कांस्टेंट में कॉमन फैक्टर 12 और 9 का एचसीएफ 3 आएगा, तो 3 कॉमन ले लोगे। ठीक, ए इसमें भी है इसमें भी, ये सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो ए बाहर हो गया। फिर देखो ये x माइनस टू आई होल पावर 4 है, ये x माइनस टू आई होल क्यूब है, छोटा पावर कॉमन हो जाएगा ना, छोटा पावर क्यूब है, तो ये बाहर होके x माइनस टू आई होल क्यूब आ जाएगा। ठीक, तो 3 निकल आया, ए निकल आया, x माइनस टू आई होल क्यूब छोटा पावर निकल करके आया। अब देखो 9 को 3 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, ए को ए से डिवाइड कर दोगे कैंसिल, x माइनस टू आई होल पावर को x माइनस टू आई होल क्यूब से डिवाइड करोगे, जब बेस सेम होता है डिवाइड करने पे पावर सब्ट्रैक्ट होता है, तो एक फैक्टर हमारे पास x माइनस टू आई बच जाएगा। ठीक है, पावर 1 बचेगा तो पावर 1 का कोई मतलब नहीं होता है। और इसमें देखो 12 को 3 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, ए को ए से डिवाइड करोगे कैंसिल हो गया, और x माइनस टू आई होल क्यूब को x माइनस टू आई होल क्यूब से डिवाइड करोगे तो केवल 4 बच जाएगा, ये बचा। अब इस ब्रैकेट को आप ऑफ कर देना, तो ये 3a हो गया, x माइनस टू आई होल क्यूब हो गया, यहाँ आएगा 3x माइनस 3 टू जा 6y माइनस 4, तो ये देखो फैक्टर्स के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके आप फैक्टराइजेशन करोगे जब कभी भी आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन इस तरह का गिवन रहेगा जिसमें से आपको कॉमन फैक्टर्स कॉमन निकल आएंगे, तब आप ये अप्लाई करोगे। जैसे एक और देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मान लो आपसे बोल रहा है फैक्टराइज, क्या फैक्टराइज करने के लिए बोला, ध्यान देना, ये बोल रहा है b इंटू सी माइनस डी होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस a इंटू डी माइनस सी यहाँ दिया है, और फिर उसके बाद प्लस 3 इंटू सी माइनस डी, ये चीज है, आपको इसको फैक्टराइज करना है। देखो हाँ, ध्यान से देखना, फैक्टराइज करना है b इंटू सी माइनस डी होल स्क्वायर प्लस a इंटू डी माइनस सी प्लस 3 इंटू सी माइनस डी। थोड़ा सा देखना, जैसे देखो आपको पता है ना a माइनस बी अगर है, इसमें से अगर आप माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेना मतलब माइनस से अब आप डिवाइड करोगे, तो माइनस से डिवाइड करने पे क्या होता है, टर्म्स का साइन चेंज होता है, पॉजिटिव निगेटिव हो जाता है, निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। देखो आप जब माइनस कॉमन लिए, तो ए को -1 से डिवाइड करोगे तो ये माइनस है, और ये माइनस माइनस प्लस बी निकल के आएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस बी माइनस ए लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो बस एक छोटा सा हमको चेंज करना होगा, क्या, इस डी माइनस सी को, क्योंकि देखो यहाँ भी सी माइनस डी है, यहाँ भी सी माइनस डी, केवल यहाँ पे डी माइनस सी आ रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, जरूरी नहीं कि इसी को चेंज करो। आपको पता है ये a माइनस बी होल स्क्वायर जो होता है b माइनस ए के होल स्क्वायर के भी इक्वल होता है, तो आप इसको d माइनस सी होल स्क्वायर, तब यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो दो टर्म में आपको c माइनस डी दिख रहा है, तो कोशिश करो तीनों में c माइनस डी बना लो, तो जब बनाओगे देखो क्या मिलेगा आपके पास, जब इसको सॉल्व करने जाओगे, ये है b इंटू सी माइनस डी होल स्क्वायर प्लस a इंटू डी माइनस सी और प्लस 3 इंटू सी माइनस डी। तो हमने बोला ना डी माइनस सी को सी माइनस डी बनाना है आपको, तो बी ये सी माइनस डी होल स्क्वायर हो गया, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लोगे, जब माइनस कॉमन लोगे तो ये देखो प्लस
और इधर माइनस कॉमन ए और -1 कॉमन हो जाएगा। जब माइनस कॉमन लोगे तो ये निगेटिव -d बनेगा और ये निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे +3 इंटू सी माइनस डी। अब देखो ये b हो गया और इधर c माइनस डी होल स्क्वायर प्लस a इंटू -1 करोगे -a आ जाएगा। और -d प्लस c को तुम c माइनस डी लिख सकते हो और प्लस इधर करने पे 3 इंटू सी माइनस डी निकल करके आएगा। अब देखो न b कॉमन है न a न 3, कोई मतलब नहीं। यहाँ देखो c माइनस डी होल स्क्वायर, यहाँ c माइनस डी, यहाँ c माइनस डी। मैंने बताया ना छोटा पावर कॉमन, तो ये c माइनस डी मतलब c माइनस डी पावर 1, यही कॉमन हो जाएगा। तो c माइनस डी छोटा पावर कॉमन, बचेगा क्या? आप देखो b बच रहा है, जब c माइनस डी से डिवाइड करोगे b बचेगा और c माइनस डी होल स्क्वायर को c माइनस डी से डिवाइड करोगे तो यहाँ c माइनस डी बचेगा। ठीक, फिर यहाँ देखो a c माइनस डी को c माइनस डी से डिवाइड करोगे कैंसिल, तो ये माइनस a बचेगा। और यहाँ देखो 3c माइनस डी को c माइनस डी से डिवाइड करोगे 3 बच जाएगा। तो अब ये वैल्यू c माइनस डी निकल करके आएगी, इनटू ब्रैकेट ऑफ करोगे बी सी माइनस बी डी माइनस ए प्लस 3। अब कुछ कॉमन होने वाला नहीं है, तो यही फैक्टराइज हो गया आपका। आई होप कि ये मेथड आपको क्लियर हो गया कि कैसे आप जो है कॉमन फैक्टर लेकर के फैक्टराइजेशन करोगे। ठीक है, तो ये आपके पास कॉमन फैक्टर लेकर के फैक्टराइजेशन आया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। देखो अच्छा, जैसे आपने इसके पहले वाले में सीखा कि टेकिंग कॉमन फैक्टर्स, तो उसमें क्या हो रहा था ना, पूरे एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म्स थे सब में से कोई फैक्टर्स कॉमन दिख रहे थे। अब क्या होगा, पूरे एक्सप्रेशंस में से आपको कॉमन नहीं दिखेगा, कुछ टर्म्स में दिखेगा कुछ में नहीं दिखेगा। तो इसीलिए अब क्या करेंगे ना, ग्रुपिंग मेथड का यूज करेंगे। तो जो सेकेंड मेथड होता है फैक्टराइजेशन का, वो होता है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। क्या होता है? फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, मतलब आप ग्रुपिंग मेथड, तो नाम से ही पता चल रहा है ना, आप क्या करोगे, सर्टेन ग्रुप्स बनाओगे। आपका जो पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन रहेगा, उस पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दोगे, फिर उन ग्रुप्स में से कॉमन फैक्टर आपको अपने आप मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिस से इंप्रूव होगा। कोई सर्टेन मेथड नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है कि कौन कौन से ग्रुप्स आप बनाओगे, किन किन टर्म्स को एक साथ लोगे, तो आप पे डिसाइड करेगा। जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो अपने आप दिमाग में आपके आएगा कौन कौन से ग्रुप्स बनाने होंगे, जिससे हमारा क्या हो जाए, टर्म्स कॉमन निकल करके आए। ठीक है, देखो जैसे अगर हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, तो एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं कराता हूं। जैसे मान लो आपसे बोला फैक्टराइज, क्या फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है, 1 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। ठीक है, इसको आपको फैक्टराइज करना है। जब आप सॉल्यूशन में जाओगे, देखो क्या मिला, 1 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, इसको आपको फैक्टराइज करना है। देखो अब चार टर्म्स हैं इसमें, चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसमें क्या करोगे आप, देखोगे किसमें सेम कॉमन मिलेगा। देखो अगर हम 1 और x को एक साथ एक ग्रुप में ले लें, तो y और xy को एक ग्रुप में ले लें, तो इसमें से कुछ नहीं, 1 कॉमन हो जाएगा और यहाँ से y कॉमन होके 1 माइनस एक्स दे देगा, एक तरीका। दूसरा देखो आप क्या करो, आप इसको माइनस एक्स और माइनस एक्स वाई को एक ग्रुप में रखो, 1 और y को एक ग्रुप में रख सकते हो। ठीक है, तब भी आ जाएगा। तो आप क्या करो, जो भी आपको ग्रुप सुटेबल दिख जाए वो बनाना है। तो आपने क्या किया, 1 माइनस एक्स एक ग्रुप में ले लिया, प्लस साइन प्लस लिया और y माइनस एक्स वाई एक ग्रुप में हो गया। देखो इसको, इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब देखो पहले वाले में 1 और x में 1 ही कॉमन आएगा, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। दूसरे ग्रुप में आओ, देखो y माइनस एक्स वाई, दोनों में से y कॉमन निकल रहा है ना, यहाँ भी y है यहाँ भी y है, तो y कॉमन हो जाएगा। तो y को y से डिवाइड करोगे 1 बचेगा, एक्स वाई को y से डिवाइड करोगे x। अब देखो इन दोनों टर्म्स में से 1 माइनस एक्स कॉमन दिख रहा है कि नहीं, तो ये 1 माइनस एक्स कॉमन होके 1 प्लस वाई बचेगा। ठीक है, एक तरीका। अब इसी को दूसरे मेथड से देखो, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि यही ग्रुप आप बनाओ, आप पे भी डिपेंड करता है ना, दिमाग में क्या स्ट्राइक किया उस टाइम, उस ग्रुप को आप बनाओगे। देखो ये 1 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई,
देखो आपको दिख रहा है ये दोनों निगेटिव हैं, तो इन दोनों को उठा के एक ग्रुप में डाल दो, ये और ये पॉजिटिव, तो 1 + y एक ग्रुप में ले लो। अब ये दोनों देखो -x - xy है, तो माइनस कॉमन ले लो, तो जब माइनस कॉमन लोगे दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, x + xy बचेगा। देखो अब ये 1 + y ऐसे ही रहने दो, इन दोनों में देखो x कॉमन है, तो x कॉमन है तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ x कॉमन लोगे तो y बचेगा। अब देखो इन दोनों टर्म्स में से 1 + y कॉमन दिख रहा है, तो 1 + y कॉमन ले लोगे। जब 1 + y बाहर निकालोगे, 1 + y को 1 + y से डिवाइड करोगे 1 आएगा, फिर 1 + y को 1 + y से डिवाइड करोगे तो -x। तो देखो सेम फैक्टराइजेशन आया कि नहीं आया। तो ऐसे ग्रुपिंग करके आप फैक्टराइज करोगे, ठीक है। ये हुआ आपके पास। दूसरा क्वेश्चन देखो ग्रुपिंग का। ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा कौन कौन से ग्रुप्स बनेंगे। देखो अच्छा, जैसे मान लो आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन है फैक्टराइज, क्या फैक्टराइज करने के लिए बोला, देखो बोल रहा है फैक्टराइज a² - b+5, देखो b+5 इंटू ए, और इधर +5b, ये है, ठीक। इसमें देख रहे हो आप तीन टर्म दिख रहा है, क्या क्या है तीन टर्म्स में आपके पास। अच्छा बोर्ड चमक रहा है, देखो इधर ये a² - b+5 इंटू a+5b है, ठीक। इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो देखो तीनों टर्म्स में से आपको कुछ भी कॉमन, इसमें और इसमें ए कॉमन मिल जाएगा, लेकिन ये अकेले, तो ग्रुपिंग कुछ होगा नहीं, अरे फैक्टराइजेशन कुछ होगा नहीं। तो हम क्या करते हैं ना, इस ब्रैकेट को ऑफ कर देते हैं, ठीक। तो देखो आप जब इसके सॉल्यूशन में जाओगे क्या मिलेगा आपको, तो a² - b+5 इंटू a+5b। अब आप ब्रैकेट ऑफ कर दो, तो a² देखो माइनस का मल्टीप्लाई b में फिर a में, तो -ab हो जाएगा। फिर -5 इंटू ए करोगे तो -5a आएगा, और इधर +5b आ जाएगा। ध्यान देना इधर, इसमें क्या मिलेगा, इन दोनों में से a कॉमन, जब a कॉमन होगा तो एक a बच जाएगा ना, a² को a से डिवाइड करोगे a, और यहाँ -ab को a से डिवाइड करोगे तो -b बचेगा। अब इन दोनों में देखो आपका ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ a का कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो -5 दोनों में से कॉमन ले लो, और तो कुछ मिलने से रहा। देखो जब -5 कॉमन लोगे तो ये पॉजिटिव में a आएगा, फिर 5 को -5 से डिवाइड करोगे तो -1 बचेगा, और इंटू b बच जाएगा। तो अब देखो अब इन दोनों में से आपको a - b एक कॉमन मिल रहा है, और बच जाएगा a-5, ये हो गया, ठीक है। ऐसे करके आप ग्रुपिंग करोगे, तो ग्रुपिंग आपकी चॉइस होगी, और ग्रुपिंग जो आएगा वो प्रैक्टिस से आएगा, ठीक। जैसे देखो इसमें 4 टर्म थे, थोड़ा इजी है। नेक्स्ट देखो फैक्टराइजेशन, आपसे बोल रहा है फैक्टराइज, क्वेश्चन है फैक्टराइज, क्या फैक्टराइज करने के लिए बोला। देखो आप जैसे आपसे बोल रहा है, मान लो ax, देखो बोल रहा है ax प्लस 2bx 2bx प्लस 3cx, ये है। फिर -3a -6b, हाँ, और इधर है -9c, ठीक। देखो आप ऐसा कुछ आपको खोजना पड़ेगा, तो इसमें कितने टर्म्स हैं, टोटल 6 टर्म्स हैं। तो ग्रुपिंग आप कैसे बनाओगे, देखो ध्यान से सॉल्यूशन में आ जाओ, तो आपके पास जो गिवन है ax प्लस 2bx प्लस 3cx, और इधर क्या है -3a -6b -9c, ये आया। अब देखो आप जरा इन तीनों को ध्यान से देखो, x x x तीनों में से कॉमन, और इन तीनों को ध्यान से देखो -3 कॉमन हो जाएगा। जब इसमें से x x x कॉमन लोगे तो a बचेगा, 2b बचेगा, 3c, इसमें से -3 कॉमन लोगे a बचेगा, यहाँ +2b बचेगा, यहाँ 3c, मतलब क्या हुआ, ये तीन एक ग्रुप में ले लो, ये तीन एक ग्रुप में, ये क्या होगा ax प्लस 2bx प्लस 3cx एक में आ गया,
अब माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ 3a प्लस 6b प्लस 9c। क्यों? क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया। जब माइनस कॉमन लिया तीनों टर्म्स का साइन, जितने में टर्म्स में से माइनस कॉमन लिए रहोगे सबका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इन तीनों में से आपको x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन ले लिए तो x से सबको डिवाइड करोगे तो ये a बचेगा, x से इसको डिवाइड करोगे 2b आएगा, x से करोगे 3c बचेगा। अब माइनस यहाँ ये हमारे पास 3a प्लस 6। अब अच्छा यहाँ देखो इन सब में से आपको 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन ले लो। तो 3a को 3 से डिवाइड करोगे a, 6b को 3 से डिवाइड करोगे 2b, 9c को 3 से डिवाइड करोगे 3c बचेगा। देखो अब a प्लस 2b प्लस 3c इस वाले टर्म से, a प्लस 2b प्लस 3c इस टर्म से कॉमन। तो जब a प्लस 2b प्लस 3c ये कॉमन लोगे तो यहाँ x माइनस 3 बच जाएगा। यही आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? ये आपके पास ग्रुपिंग करके एक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मैंने फैक्टराइजेशन किया। और भी आप देख लो। देखो बच्चों एक क्वेश्चन ये देखो, इसमें बोल रहा है फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब क्या दिया है? 2ab स्क्वायर सी माइनस 2a प्लस 3b क्यूब सी माइनस 3b माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4c। इसको फैक्टराइज करना। देखो पूरे एक्सप्रेशन के सभी टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर से नहीं हो पाएगा। तो अब हम ग्रुपिंग देखेंगे। तो देखो ग्रुपिंग बनाते हैं, ऐसा बनाए कि हमको कुछ कॉमन फैक्टर्स मिले। तो देखो आप सॉल्यूशन में जब जाओगे पहले ये गिवन एक्सप्रेशन उठा के एज इट इज लिख दोगे। 2ab स्क्वायर सी माइनस 2a प्लस 3b क्यूब सी अब माइनस 3b माइनस 4b स्क्वायर प्लस 4c ये निकल करके आया। ठीक है, अब क्या करोगे इसमें? देखो आप इसकी और इसकी ग्रुपिंग एक साथ कर लो। तो इन दोनों को एक ग्रुप में, तो ये 2ab स्क्वायर सी, ठीक है, 2ab स्क्वायर सी माइनस 2a एक ग्रुप में। फिर इन दोनों को एक ग्रुप में रखो तो देखो 3b क्यूब सी माइनस 3b एक ग्रुप में। फिर उसके बाद इन दोनों को एक ग्रुप में। आप माइनस कॉमन लेना चाहते हो कि प्लस लेना चाहते हो? पहले ये डिस तो माइनस ले लोगे, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस लोगे साइन एज इट इज पड़ा, तो माइनस कॉमन लिए तो ये दोनों एक ग्रुप में आएंगे। तो क्या मिलेगा आपको? 4b स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ माइनस 4c, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया। देखो अंदर जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4c हो जाएगा। अब देखो आप इस वाले टर्म में से ये जो ग्रुप बनाए हो इसमें से आपको 2a कॉमन, तो 2a कॉमन लिए बच गया b स्क्वायर माइनस 1। देखो 2a निकालोगे बी स्क्वायर सी को, 2ab स्क्वायर सी को 2a से डिवाइड, 2a कट गया, बी स्क्वायर सी बचेगा, सॉरी बी स्क्वायर सी माइनस 1 बचेगा। ठीक है, 2a निकल गया, 2a 1 बच जाएगा। अब इन दोनों में से देखो 3 कॉमन निकलेगा, बी क्यूब और बी में से छोटा पावर कॉमन तो बी कॉमन। तो जब 3b कॉमन तो यहाँ बच गया बी स्क्वायर और एक सी बच जाएगा। और 3b से डिवाइड होके माइनस 1। यहाँ ऑलरेडी माइनस ले चुके हो तो ये माइनस हो गया। देखो इन दोनों में से 4 कॉमन, 20 नहीं, सी स्क्वायर है, यहाँ सी है, छोटा पावर कॉमन तो सी कॉमन आ जाएगा। अब देखो 4b स्क्वायर को 4c से डिवाइड करोगे, 4 से 4 कैंसिल, सी स्क्वायर को सी से डिवाइड करोगे सी बचेगा, तो ये बी स्क्वायर सी आएगा। अब माइनस देखो 4c कॉमन ले चुके हो, 4c को 4c से डिवाइड करोगे तो कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। अब देखो आप आपके पास जो 3 ग्रुप्स बने हुए थे, तीनों ग्रुप्स में से आपको बी स्क्वायर सी माइनस 1 बी स्क्वायर सी माइनस 1 कॉमन दिख रहा है। तो ये आपके पास बी स्क्वायर सी माइनस 1 कॉमन। देखो अब जब बी स्क्वायर सी माइनस 1 से इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करोगे तो बी स्क्वायर सी माइनस 1 बी स्क्वायर सी माइनस 1 से कैंसिल होके 2a बचेगा। यहाँ देखो इस टर्म को 3b स्क्वायर सी माइनस 1 को बी स्क्वायर सी माइनस 1 से डिवाइड करोगे 3b आएगा। फिर देखो इसमें बी स्क्वायर सी माइनस 1 को बी स्क्वायर सी माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो माइनस 4c आएगा। यही आपका फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन और था जिसको हमने किससे सॉल्व किया? ग्रुपिंग मेथड से। और एक देखो, देखो अब छोटा एक लेकिन है कॉम्प्लिकेटेड। देखो कैसे, जैसे आपसे क्वेश्चन में बोला, इसी के बात कर लेते हैं।
मान लो क्वेश्चन में बोला फैक्टराइज, ठीक है, क्या फैक्टराइज करना है वो देखो आप। फैक्टराइज करना है आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ध्यान देना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस, प्लस में क्या है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू ए, ये फैक्टराइज करना है आपको, ठीक है। फैक्टराइजेशन के लिए आपके पास दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। जब आप इसको फैक्टराइज करने जाओगे देखो क्या मिलेगा आपको। तो ऐसे तो कुछ नहीं दिख रहा है ना, कोई ग्रुप कोई जो है कॉमन फैक्टर डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। अब ब्रैकेट ऑफ करो, देखो आप सॉल्यूशन में आपके पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू ए, बात समझ में आई। तो अब देखो ये जब आप फैक्टराइज करोगे तो कुछ आपको दिख नहीं रहा है कि आप कोई कॉमन फैक्टर पूरे एक्सप्रेशन में से कॉमन ले पाओ। अब ग्रुपिंग ऑलरेडी बना हुआ है, मतलब ये ग्रुपिंग हमारा फेल हो गया फैक्टराइजेशन में। अब आप क्या करो, पहले ब्रैकेट ऑफ करो, तो देखो ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर का सी में मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर सी माइनस यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर सी, ठीक। इधर ब्रैकेट ऑफ करोगे तो ये बी स्क्वायर ए, या इसको हम ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस ए इंटू सी स्क्वायर, तो ये ए सी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब ग्रुपिंग थोड़ा सा अपना चेंज करते हैं। देखो अगर मान लो हम इसको और इसको एक ग्रुप में लेते हैं तो ए कॉमन होगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी बचेगा, इन दोनों को कॉमन लेंगे तो हमारे पास सी कॉमन होकर के बी स्क्वायर ए बच रहा है। मतलब या तो हम इसको और इसको एक ग्रुप में ले सकते हैं, इसको और इसको एक ग्रुप में, और दूसरा क्या कर सकते हैं हम, देखो यहाँ ए स्क्वायर सी है, यहाँ ए सी स्क्वायर है, एक ग्रुप में ले लो और ये दोनों को एक ग्रुप में ले लो, तो देखो ए सी कॉमन होगा तो यहाँ ए बचेगा माइनस सी, और इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन होके ए माइनस सी बच जाएगा, तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखो अच्छा अच्छा क्वेश्चन मिला है ये, इसको और इसको एक ग्रुप में रखते हैं, तो ये ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर एक ग्रुप में आया, और इन दोनों को एक ग्रुप में, प्लस यहाँ आएगा माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए बी स्क्वायर, अब की हमने प्लस बाहर रखा है, कोई साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज पड़े रहेंगे। अब देखो इस वाले ग्रुप में से आपको छोटा पावर कॉमन, दोनों टर्म्स में से ए है, ए स्क्वायर छोटा पावर ए बाहर, सी है, सी स्क्वायर छोटा पावर सी बाहर। अब देखो ए स्क्वायर सी को ए सी से डिवाइड करोगे, ए स्क्वायर को ए से डिवाइड करोगे ए बचेगा, सी से सी कैंसिल, माइनस ए को ए से डिवाइड करोगे कैंसिल, सी स्क्वायर को सी से करोगे सी बचेगा, और इन दोनों में से देखो प्लस बी स्क्वायर सी है प्लस ए बी स्क्वायर, तो दोनों में से देखो बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचा माइनस सी प्लस ए, माइनस सी प्लस ए को हम ए माइनस सी लिख सकते हैं, ठीक है, ए सी, और इधर ए माइनस सी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस सी, इस पूरे में से ए माइनस सी भी कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच गया, ए सी प्लस बी स्क्वायर। इसको आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, चाहे आप इस पे आंसर लिखोगे तब भी कंसीडर किया जाएगा, और इसको ये बी स्क्वायर प्लस ए सी भी लिखा जा सकता है, तो ये आपका आंसर हो गया, यही फैक्ट, अब इससे ज्यादा फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास फैक्टराइजेशन ग्रुपिंग मेथड से जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस थे, मेरी कोशिश रही कि आपको मैं सब बता दूं, ठीक है। अब तो कुछ बचा नहीं है, जिसमें एक और देख लो आप, एक लास्ट और देख लो ग्रुपिंग, तो ये दो मेथड आप कर लोगे, फिर नेक्स्ट जो है आप लोगों को मैं ट्राइनोमियल, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का फैक्टराइजेशन सिखाऊंगा, जिसका यूज 9th में भी खूब है, 10th में भी खूब है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में पढ़ोगे, खूब यूज करोगे क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का एक जो है फैक्टराइजेशन, ठीक है। देखो जैसे क्वेश्चन दिया गया है फैक्टराइज, क्वेश्चन बोल रहा है फैक्टराइज, क्या फैक्टराइज करने के लिए बोला, देखो बोला ए बी इंटू, ध्यान देना, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और माइनस कितना हो गया, ए स्क्वायर सी डी, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर सी डी, ये बना। हाँ, आपको फैक्टराइज क्या करना है, फैक्टराइज करना है ए बी इन ब्रैकेट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी डी माइनस बी स्क्वायर सी डी। अब देखो डायरेक्ट अगर कॉमन लेने के लिए जाते हो, जैसे आप जब यहाँ पे सॉल्यूशन में जाओगे
तो आपके पास ये ए बी इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये सिंगल टर्म हुआ पूरा, माइनस ए स्क्वायर सी डी बनेगा, ठीक है। और यहाँ क्या बनेगा, माइनस बी स्क्वायर सी डी, ये बन गया। देखो अब इसको फैक्टराइज करना है, तो डायरेक्ट अगर कॉमन खोजने जाओ तो देखो तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। इसमें ए है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें बी है, इसमें नहीं है, इसमें है, नहीं कॉमन मिला कुछ भी तीनों में से ना। इसका मतलब डायरेक्ट हम कोई चीज कॉमन नहीं ले सकते। अब क्या करेंगे, ग्रुपिंग करना है। तो आप देख रहे हो कोई ग्रुप भी ऐसा डायरेक्ट नहीं बन रहा है, तीन ही टर्म है तो ग्रुप बनेगा कहाँ से। ग्रुप बनाने के लिए या तो चार या तो छह या तो दो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होने चाहिए, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है। हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। तो जब ये ब्रैकेट ऑफ करोगे तो ये ए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी डी स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ माइनस ए स्क्वायर सी डी माइनस बी स्क्वायर सी डी बन जाएगा, ठीक है। अब आप खोजो कौन कौन से टर्म्स एक ग्रुप में लें जिससे हमको कुछ कॉमन टर्म्स मिल जाए। देखो आप, ये आपके पास ए बी सी स्क्वायर है, और यहाँ देखो ए स्क्वायर सी डी डी है, तो ए कॉमन निकलेगा, बी कॉमन नहीं में आएगा, मान लो सी कॉमन, ए और सी जब कॉमन मिलेगा तो यहाँ बी सी बचेगा, यहाँ ए डी बचेगा, और इन दोनों में से देखो बी कॉमन निकल आएगा, एक डी कॉमन निकल आएगा, जब बी डी तो ए डी बचेगा, और यहाँ बी सी, मतलब काम कर रहा है। तो हम इसको और इसको एक ग्रुप में रखते हैं, तो ये ए बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी डी एक ग्रुप में रखेंगे। ग्रुप आपकी चॉइस होगी, मैंने बताया है ग्रुप का कोई सर्टेन रूल नहीं होता है, प्रैक्टिस से ग्रुपिंग की जाती है, ठीक है। तो ये हो गया, और प्लस, तो ये ए बी डी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर सी डी एक ग्रुप में निकल करके आएगा। अब देखो ये दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन मिलेगा, एक ए कॉमन, छोटा पावर ए कॉमन, बी सी स्क्वायर है, बी तो नहीं है कॉमन, सी स्क्वायर है, यहाँ सी छोटा पावर कॉमन हो जाएगा, ए सी कॉमन आ जाएगा। जब ए, देखो ए बी सी स्क्वायर को ए सी से डिवाइड, ए से ए कट गया, बी बच जाएगा, सी स्क्वायर को सी से डिवाइड करोगे सी बचेगा। यहाँ देखो ए स्क्वायर को ए से डिवाइड करोगे ए बचेगा, सी को सी से करोगे सी खत्म, डी बच जाएगा। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन मिलेगा, ए कॉमन नहीं है, पड़ा रहेगा। यहाँ देखो बी है, यहाँ बी स्क्वायर छोटा पावर कॉमन, बी कॉमन, फिर यहाँ डी स्क्वायर है, यहाँ डी छोटा पावर डी कॉमन। तो जब बी और डी, देखो ए बी डी स्क्वायर को बी डी से डिवाइड करोगे, बी से बी कटा, डी स्क्वायर से डी, तो डी बच जाएगा, तो ये ए डी बच जाएगा, ठीक। फिर बी डी, तो देखो बी स्क्वायर सी डी को बी डी से डिवाइड, बी स्क्वायर को बी से डिवाइड करोगे बी आएगा, आएगा। अब यहाँ डी से डी कट गया, सी बच गया। अब देखो आप अपने फैक्टराइजेशन को, यहाँ बी सी माइनस ए डी है, यहाँ ए डी माइनस बी सी, टर्म सेम है, केवल साइन का डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, माइनस चाहे इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो ये ए सी इंटू बी सी माइनस ए डी, और इसमें से माइनस कॉमन, तो ये प्लस माइनस मिलके माइनस, और यहाँ बी डी हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, बी सी अब पॉजिटिव हो जाएगा और ए डी निगेटिव हो जाएगा, ठीक। अब इस पूरे में से देखो बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी कॉमन, ये बी सी माइनस ए डी कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा ए सी माइनस बी डी, यही फैक्टराइजेशन हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई बात समझ में। तो ये फैक्टराइजेशन, तो आज की क्लास में आप लोगों ने दो तरह के फैक्टराइजेशन सीखे, एक टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, दूसरा आपने क्या सीखा, जो है बाई ग्रुपिंग मेथड, ठीक है। दो टाइप का फैक्टराइजेशन आपने सीखा आज। तो आज की क्लास में इतना ही नहीं, बहुत लेंदी क्लास हो जाएगी तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो आप इनमें जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं सारे टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जो डाउट्स होगा वो आप पूछो, ठीक है। तो दो ये हो गए, एक अभी आपको कल नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का जो है फैक्टराइजेशन सिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये मिसलेनियस क्वेश्चन करा के फैक्टराइजेशन चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। आप वीडियो देखो, अच्छा लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।